तो जो बड़े लोग हैं और जो बच्चे बड़े हैं, आप अपने सीधे हाथ में सरसों लेके चारों दिशाओं में, है ना, आप क्षेपण करेंगे, है ना। सारी दिशाओं में थोड़ी थोड़ी सरसों आपको इस तरह से डालनी है ना, क्षेपण करना है। समझ में आया? चारों दिशाओं में पीली सरसों आपको डालनी है। 5 मंत्र पढ़ेंगे, थोड़ी थोड़ी सरसों लेके आपको चारों दिशाओं में डालनी है। पीछे पूर्व पहले पीछे, ठीक है। ओम राम नमो अरियंताणम पूर्व दिशासु आगत विघ्नान निवारय निवारय सर्वम रक्ष रक्ष स्वाहा। पूर्व दिशा के पीछे की ओर, है ना। अब आपको दक्षिण दिशा की ओर करना है, ठीक। इस तरह ओम ह्रीम नमो सिद्धाणम अरे रुक जाओ बाबा, दक्षिण दिशासु आगत विघ्नान निवारय निवारय सर्वम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब पश्चिम दिशा सामने की ओर ओम ह्रूम नमो आयर्याणम पश्चिम दिशासु आगत विघ्नान निवारय निवारय सर्वम रक्षा रक्ष स्वाहा। अब आपको उत्तर दिशा की ओर करना है। ओम रोम नमो उवच्छायाणम उत्तर दिशासु आगत विघ्नान निवारय निवारय सर्वम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब आपको चारों दिशाओं में करना है ना, राउंड लगाते हुए करना है। ओम रह नमो लोये सर्व साहूणम सर्व दिशासु आगत विघ्नान निवारय निवारय सर्वम रक्ष रक्ष स्वाहा। अब आप लोग काली सर्व की मुद्रा में बैठ जाइए। लेफ्ट हैंड के ऊपर राइट हैंड रख के 9 बार नमोकार में पढ़ेंगे। आप लोगों को जोरदार जयकारा लगाना है। जय बोलो मंगलमय जिन शासन की, अनंतानंत तीर्थंकर भगवंतों की, अनंतानंत गणधर भगवंतों की। माताएं बहनें हाथ नहीं उठाएंगे। अनंतानंत आचार्य उपाध्याय साधु मुनि भगवंतों की, मंगलमयी जिनवाणी माता की, समस्त मांगलिक तीर्थ क्षेत्रों की, त्रैलोक्य कृत्रिम अकृत्रिम जिन चैत्य चैत्यालयों की, अनंतानंत सिद्ध परमेश्वरी भगवंतों की, अनादि अनंत मंगलमयी रत्नत्रय मोक्ष मार्ग की जय हो। यहाँ से भक्ति प्रारंभ होगी और जितने पुरुष वर्ग आए हैं वे अपने राइट हैंड की कलाई पर, ये जो अपना कलावा है, पंचरंगा कलावा है, इसको आपको रक्षा सूत्र 3 बार लपेटना है। कितनी बार लपेटना है? 3 बार। क्यों? रत्नत्रय 3 होते हैं और इन 3 के द्वारा ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, ठीक है। और महिलाओं को और छोटी बच्चियों को लेफ्ट कलाई में, बाईं हाथ की कलाई में 3 बार इसको लपेट के बांधना है, ठीक है। ये बंद कर दीदी भजन। आओ जिन मंदिर में आओ, जिन मंदिर में आओ, श्री जिनमद के दर्शन पाओ, श्री जिनमद के दर्शन पाओ। आओ जिन मंदिर में आओ, जिन मंदिर में आओ, श्री जिनमद के दर्शन पाओ, श्री जिनवर के दर्शन पाओ। आया आया रे अवसर आनंद का, आया आया रे
जिन शासन की महिमा गाओ आया आया रे अवसर आनंद का आया आया रे अवसर एक सूचना है, सभी माताएं बहनें अपना सर ढांक लीजिए। हम जैन शासन का मांगलिक कार्य कर रहे हैं, अपनी मर्यादाएं हैं, सभी अपना सर ढांक लीजिए। बच्चियां भी अपनी चुन्नियां ढांक लीजिए। हे जिन वर तब शरण में सेवक आया हे जिन वर तब शरण में सेवक आया शिवपुर पद दर्शाए के नीचे निज पद राज शिवपुर पद दर्शाए के कीजे निज पद राज तब शुद्धा कम बतलाओ प्रभु अब शुद्धात्म बतलाओ चमुरति दुख से शीघ्र छुड़ाओ चहुगति दुख से शीघ्र छुड़ाओ आए धनी अमृत बरसाओ दिव्य ध्वनि अमृत बरसाओ आया प्यासा में सेवक आनंद का प्यासा में सेवक सूचना है, सभी लोग रक्षा सूत्र बांधेंगे। सबका ही श्रावक संस्कार हो रहा है ना? सभी लोग, कोई भी उम्र के हो, हाँ कोई भी हो, माताएं बहनें दादा दादी सब लोग रक्षा सूत्र बांध करके अष्टमूल गुणों का संस्कार करेंगे। पंडित जी तक पहुंचा दीजिए रक्षा सूत्र। राकेश जी भाई साहब, हाँ एक दूसरे के हाथ में रक्षा सूत्र बांधिए। दीदी भजन वो वहाँ पे है उनके पास, मैं लाके देता हूँ। जिनवर दर्शन कीजिए आत्म दर्शन होए जिनवर दर्शन कीजिए आत्म दर्शन हो जिनवर दर्शन कीजिए आत्म दर्शन होए जिनवर दर्शन कीजिए आत्म दर्शन हो मोह मातम नाशिके समझ चतुर्गति होए मोह मानव नाश के भ्रमण चतुर्गति हो आत्म को लक्ष्य बनाओ शुद्धात्म को लक्ष्य बनाओ निर्मल वेद ज्ञान प्रगटाओ निर्मल वेद ज्ञान प्रगटाओ अब विषयों से चित्त हटाओ अब विषयों से चित्त हटाओ आओ आओ रे मानव मेरे माय का पाओ पाओ रे मानव निर्मायका आओ दिन मंदिर में आओ आओ दिन मंदिर में आओ श्री जिनवर के दर्शन पाओ श्री जिनवर के दर्शन पाओ शासन की महिमा गाओ जिन शासन की महिमा गाओ आया आया रे अवसर आनंद का आया आया रे अवसर आनंद का चिदानंद चैतन्यमय शुद्धात्म को जान चिदानंद चैतन्य में निज स्वरूप में लीन हो पाओ केवल ज्ञान नव केवल लभी प्रगटाओ योगों को नष्ट कराओ लोगों को नष्ट कराओ, अविनाशी सिद्ध पद को पाओ अविनाशी शिव पद को पाओ। आया आया रे अवसर आनंद का आया आया रे, तालियां बजाइए सभी। आओ रे अवसर आनंद का आया आया रे अवसर
पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय हो। आनंद का अवसर है कि शोक का अवसर है? आप लोगों के चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? बोलो महावीर भगवान की। आपने अपने हाथ में जो रक्षा सूत्र बांधा है, ये रक्षा सूत्र क्यों कहलाता है? ये आपकी रक्षा करेगा या आप किसी और की रक्षा करेंगे? हम अपने सम्यक्त्व, संयम और समाधि की रक्षा करेंगे, जैन शासन की रक्षा करेंगे, और सम्यक दर्शन, शील, संयम ये हमारी चतुर्गति से रक्षा करेंगे। आपको समझ में आया? हाँ, कोई किसी की रक्षा नहीं करता है। हम अपने रत्नत्रय की रक्षा करेंगे तो रत्नत्रय हमारी चतुर्गति में घूमने से रक्षा करेगा। ठीक है, अपने इस रक्षा सूत्र पर हाथ लगाइए, दूसरा हाथ लगाइए। मंत्र पढ़ रहे हैं, ओम नमो अर्हते सर्वम रक्ष रक्ष रोम फट स्वाहा। ठीक है, अब आपके मस्तक पर मांगलिक तिलक लगाएंगे। आपके श्रावक संस्कार का अब ये पहला सोपान शुरू कर रहे हैं। हाँ, जो बड़े लोग हैं, नहीं, गंधोदक से तिलक होगा। आपके पास जो गंधोदक है ना, जिसमें कम मात्रा में जल है, आप अनामिका माने रिंग फिंगर से मस्तक पर तिलक लगाएंगे। जिनका हो रहा है वो नहीं लगाएंगे, जिसका करना उसका लगाएंगे, है ना। परस्पर में भी लगा सकते हैं। बड़े लोग छोटे बच्चों का लगाएंगे तो बिल्कुल छोटे बच्चे उनके माता और पिता उनका मस्तक पर तिलक लगाएंगे, है ना। तिलक भी लगाना है और जो आपके पुष्प हैं उसको भी माथे पे लगाना है। आपको मस्तक पर तिलक लगाना है गंधोदक का, और जो पुष्प हैं उनको भी आपको मस्तक पर लगाना है। ठीक है, मंत्र पढ़ेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतो शासनम। सब लोगों के पास गंधोदक ले जाइए, सारे विद्या निकेतन के बच्चों के मस्तक पर लगाइए। जितने भी हमारे श्रावक बंधु आए हुए हैं सबके मस्तक पर परस्पर लगाइए। माताएं बहनें भी परस्पर में तिलक लगा करके, हाँ जी, भजन आरंभ कीजिए। कोई मांगलिक भजन आरंभ कीजिए। मंगलमय मंगलकार्य अजन शासन मंगलमय मंगलकार्य अजन शासन मंगलमय मंगलकार्य अजन शासन मंगलमय मंगलकार्य अजन शासन मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरिहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को कार जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मुक्ति पुरी दाता मेरा दिन शासन है मुक्ति पुरी दाता मेरा दिन शासन मंगलमय मंगल का मेरा दिन शासन मंगलमय विज्ञान
अब अपना हेलो मूल सभी से निवेदन है, इधर इधर जिसकी भी विधि हो रही है और जो भी विधि कर रहे हैं सब फ़ोन दूर रखें अपने। आपके फ़ोन्स कहाँ कहाँ गए हैं और उन पे कब कब आपने हाथ छुआ होगा, वो फ़ोन्स बिल्कुल दूर रखिए, उस पसीने से बिल्कुल दूर रखिए। और भी कुछ ऐसा आइटम आपके पास हो तो उसे दूर रखिए ताकि आप उसे बिल्कुल रीयूज़ करें नहीं। थैंक यू जी, धन्यवाद। अब अपना श्रावक संस्कार का मूल विधि शुरू होगी। सभी लोग मेरी ओर देखिए। हेलो, आपको मालूम जैन शासन में जन्म लेना कितने महान पुण्य का उदय होता है। हम लोग विनय पाठ में क्या पढ़ते हैं? कित निगोद कित नार की कित त्रियंच अजान, आज धन्य मानुष भयो पायो जिनवर धान। जरा एक बार इस इतवारी के चारों ओर देखिए। सुबह सुबह से कितने ही लोग रिक्शा लेकर दौड़ पड़ते हैं, कितने ही लोग पल्लेदारी के लिए सामान लेके दौड़ते रहते हैं। जरा नागपुर के हॉस्पिटल में जाके देखिए, कितने लोग जीवन की जंग से लड़ रहे हैं। ना जाने कितने भवों का संचित पुण्य आज हमारा फलित हुआ है कि आज हमें अनंत दुख के सागर को तिरने का और अनंत सुखमय मुक्ति को प्राप्त करने का महामंगल अवसर आया है। श्रावक कोई नाम से या विधि या मंत्रों से नहीं हुआ जाता है। श्रावक अपने दृढ़ संकल्प से होते हैं, श्रावक अपनी भावनाओं से होते हैं, श्रावक अपने उदात्त विचारों से होते हैं। इस प्रसंग में हमें ये बारंबार याद रखना चाहिए, हमने जैन कुल में जन्म मात्र कमाने, खाने या पंचेंद्रीय विषय भोगने के लिए नहीं, बल्कि हमारी कमजोरी में हम मुनि नहीं बन पाए हैं। नहीं तो अभी तक तो हमें जंगलों में और बसती गांव में होना चाहिए था। तो मुनि बनने के संकल्प के साथ हम रोज सुबह उठ करके पंच परमेष्ठी भगवंतों को स्मरण करते हैं। आप याद करें, हमारे दिन की शुरुआत भी पंच परमेष्ठी भगवान के स्मरण के साथ होती है और हमारी दिन की समाप्ति भी उनके ही स्मरण के साथ होती है। बच्चों, आपको मालूम नहीं है, आप जब 45 दिन के हुए होंगे तो सोचिए आपके कान में कौन सा मंत्र कहा गया था। कोई आपको गाने नहीं सुनाए गए, ओम जय जगदीश हरे नहीं सुनाया गया, ओ माई जीसस या खुदा कुछ नहीं सुनाया गया। आपको सिर्फ जन्म, जय जिनेन्द्र, ओम, माने आपका जन्म जीतने के लिए हुआ है, विजेता बनने के लिए हुआ है। अपन लोग जय जिनेन्द्र क्यों बोलते हैं? जय जिनेन्द्र विजेता होने की प्रेरणा है। भगवान ने तो जीत लिया और हमें भी जीतना है। तो इस श्रावक पद की गरिमा हमें बिल्कुल बनाए रखनी चाहिए। कल रेलवे स्टेशन पे या सामूहिक स्थलों पे कोई आपको देखकर ये ना कहे कि ऐसे होते हैं जैन। सारे बानियों माने बनिया को हमने देख लिया। एक घटना सुना के आगे की विधि प्रारंभ करूंगा। एक बहुत बड़ा गांव था, उसमें जैन साहब जमींदार थे। तो कोई लोग यात्रा करने मंदिर जी आए तो गांव के गरीब के पास गए। वो कुएं पर पानी भर रहा था तो उसने कहा, भैया पानी पिला दो। उन्होंने कहा, आप जैन हो? बोले हाँ। तो छन्ना तो लाए ही होगे? उसने कहा हाँ लाए हैं। बात में उसने पूछ लिया, क्यों आप सब पानी छान के पीते हो कि नहीं पीते हो? तो उसने कहा हाँ, बिना छाने पानी की एक बूंद भी नहीं लेते। अगली बात उसने जो कही कि जैन समाज के जितने लोग आए थे सबका सर झुक गया। बोले पानी छान के पीते हो और खून बिना छानी पी जाते हो। आपको समझ में आया? पानी छान के पीते हैं और जमींदारी में 2 गुना 3 गुना 4 गुना पैसे लेके अपने गरीबों का शोषण करते हैं। हमारा जीवन ही हमारा श्रावक पने को बदलाता है। आप लोगों के लिए नहीं, बच्चों के लिए भी। आप स्कूल जाओ और आपका दोस्त अभक्ष लेके आए और आप वो बोले तू तो जैन है, तू तो नहीं खाएगा।
और आप बोलोगे नहीं मेरे को सब चलता है, मैं वैसा जैन नहीं हूँ, तो आपने समझ लीजिए आज पंच परमेष्ठी भगवान को पीठ दिखा दी, आपने जैन शासन की नैया डुबो दी। सभी आत्मार्थी प्यारे बालक बच्चियां, जैन शासन की गरिमा को बार बार समझना, और जब से बच्चा 45 दिन का हो जाए आप रोज उसे ओम जय जिनेन्द्र नमोकार मंत्र सुना के बार बार प्रेरणा करना। तेरा जन्म भगवान बनने के लिए हुआ है, कमाने खाने के लिए नहीं। तू चाहे फटे हाल भी रह जाना, लेकिन जीवन में कभी अन्याय नहीं करना। 5 मूल गुण, 5 अणुव्रत और 8 मूल गुण अपनी सांसें हैं। ये सांसें जाएं तो जाएं, लेकिन अपने 8 मूल गुण नहीं जाने चाहिए। ऐसी ही भावनाओं का ये श्रावक संस्कार विधि होती है। ठीक है, आपको समझ में आया? आइए अब विधि आरंभ करेंगे। जिनकी विधि होनी है उनके पीछे, उनके बाजू में बड़े लोग आ जाएंगे। आपको क्या करना है, गंधोदक लेना है और मस्तक पर, हाँ सामने की ओर ऐसे ओम बनाना है। क्या बनाना है आपको? ओम बनाना है। ठीक है, बीच में आपको ओम लिखना है। ओम लिखने के बाद उसके ऊपर आपको रत्नत्रय के प्रतीक 3 बिंदु लिखने हैं। ठीक है, 3 बिंदु बनाने। मस्तक पर क्या बनेगा? बच्चों का संस्कार तो माता पिता कर ही रहे हैं, हम लोग परस्पर में एक दूसरे का करेंगे। ठीक है, छोटा सा आप ओम बनाएंगे। ओम किसका प्रतीक है? पंच परमेष्ठी का। बोलो पंच परमेष्ठी भगवंतों की। हाँ, ओम बनाएंगे। पंच परमेष्ठी रत्नत्रय के फल में होते हैं, है ना? हाँ, आरंभ कर दीजिए। रत्नत्रय के प्रतीक 3 बिंदु हमें उसके ऊपर बनाने हैं। ठीक है, बाद में पहले 3 बिंदु हो गए हैं। 3 बिंदु बनाने के बाद सिद्ध शिला बनाना है, एक चंद्रमा के अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला, और उसके ऊपर सिद्ध भगवान का प्रतीक। एक बार वापस सुन लीजिए। ओम, उसके ऊपर 3 बिंदी, अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला, उसके ऊपर सिद्ध भगवान का प्रतीक 1 बिंदु, और फिर राउंड शेप में आपको 8 बिंदु बनाने हैं। अष्टमूल गुण के प्रतीक 8 बिंदु राउंड शेप में, है ना? हाँ, चारों तरफ 8 काउंटिंग करके बनाना है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, जिन शासन को पाकर के आनंद अपार है, जिन शासन को पाकर के आनंद अपार है। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, भगवान बनेंगे आनंद अपार है, भगवान बनेंगे आनंद अपार है। सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, सत्य भयों से नहीं डरेंगे, सत्य तत्व का ध्यान करेंगे, जीव अजीब पहचान करेंगे, सफल भेद विज्ञान करेंगे, निज आत्म का ध्यान करेंगे, पंच प्रभु का ध्यान करेंगे, निज स्व पंच प्रभु का ध्यान धरेंगे, गुरुजन का सम्मान करेंगे, जिनवाणी का पठन करेंगे, श्रवण करेंगे, मनन करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, बिना छना जल काम न लेंगे, निज स्वभाव का प्राप्त करेंगे, अष्ट कर्म का नाश करेंगे, और अधिक क्या बोलो भाई, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे, भक्त नहीं भगवान बनेंगे। धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है, धन्य धन्य जिन शासन को पाकर के आनंद अपार है, जिन शासन को पाकर के आनंद अपार। महावीर के संदेशों को घर भर में पहुँचाएंगे, महावीर के संदेशों को घर भर में पहुँचाएंगे, वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर महावीर बन जाएंगे, वेद ज्ञान की ज्योति जलाकर महावीर बन जाएंगे,
सत्य अहिंसा अनेकांत ही जिन शासन का सार है। सत्य अहिंसा जिन शासन को पाकर के आनंद अपार है। जिन शासन को पाकर के अभी धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुखकार है। धन्य धन्य जिन शासन को पाकर के आनंद अपार है। आइए अब विधि शुरू करेंगे। हाँ, मस्तक पर ओम बना लिया है सबने? हाँ, बन रहा है, ओम बन रहा है। बोलो पंच परमेष्टि भगवंतों की। ओम के ऊपर 3 बिंदु रत्नत्रय के बनाएंगे। जय बोलो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अवेद रत्नत्रय मोक्ष मार्ग की। अब उसके ऊपर सिद्धालय बनाएंगे अर्धचंद्राकार। जय बोलो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवंतों की। अब अष्ट मूल गुण के 8 बिंदु गोलाकार बनाएंगे। पहला मूल गुण नित्य देव दर्शन, बोलिए। दूसरा मूल गुण छान करके पानी पीना। तीसरा मूल गुण रात्रि में भोजन नहीं करना। चौथा मूल गुण अहिंसाणु व्रत का पालन करना। पांचवा मूल गुण सत्याणु व्रत का पालन करना। छठवां मूल गुण अचौर्याणु व्रत का पालन करना। सातवां मूल गुण ब्रह्मचर्य अणुव्रत का पालन करना। और 8वां मूल गुण परिग्रह परिमाण व्रत का पालन करना। हाँ, अष्ट मूल गुण का संस्कार होने के बाद ये जीवन पर्यंत हमारे साथ रहें। हमारे जीवन में कभी भी इनमें अतिचार नहीं लगे, अनाचार स्वप्न में भी विकल्प नहीं आए। इसलिए अब पुष्प क्षेपण करेंगे। पुष्प ले लीजिए। हाँ, बड़े लोग पुष्प ले लीजिए, परस्पर एक दूसरे के ऊपर पुष्प ले लीजिए और मस्तक पर पुष्प क्षेपण होगा, है ना? मस्तक पर पुष्प क्षेपण करेंगे। हाँ, सबने ले लिया? सब तक पहुंचा दीजिए। नहीं, जिनका हो रहा है वो नहीं, जो करेंगे वो एक दूसरे के ऊपर करना है। पिता बच्चों के लिए करेंगे और सादर भी परस्पर करेंगे। हाँ, ओम ह्रीं श्री पंच परमिष्ठिभ्यो पुष्पांजलिं क्षिपेत। ठीक है? ओम ह्रीं श्री पंच परमिष्ठिभ्यो पुष्पांजलिं क्षिपेत। ओम ह्रीं पंच परमिष्ठिभ्यो पुष्पांजलिं क्षिपेत। मंगलमय मंगल करुं वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। बोलिए मंगलमय मंगल करुं वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महाग्रंथ करण को काज। करि मिले समाज सब पावे निज पद राज। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। पाया जिन शासन सुखकार मेरा जिन शासन। पाया जिन शासन सुखकार मेरा जिन शासन। है मुक्तिपुरी का द्वार मेरा जिन शासन। है मुक्तिपुरी का द्वार मेरा जिन शासन। हाँ, अब अंतिम विधि है। अपने अपने हाथों में श्रीफल ले लीजिए। बच्चे श्रीफल ले लें। बच्चों को श्रीफल इस तरह से लेना है कि उसकी ऊंचाई सिद्धालय की ओर जाए। सीधा लेना है, एकदम
उसकी सीधी सीधी दिशा सिद्धों की ओर जाए। ऐसे ऐसे हाँ, अर्घ भी लेना है साथ में, श्रीफल और उसके साथ अर्घ ले लीजिए। देखिए सभी लोग ऐसे पकड़ना है, सीधे हाथ के नीचे बायां हाथ उल्टा हाथ रखना है और श्रीफल के नीचे अर्घ रखना है। ठीक है, ले लिया सभी लोगों ने। विधि कर प्रारंभ करते हैं, सभी मंत्र बोलेंगे, है ना? बोलिए ओम ह्रीम श्री, बोलिए अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय सर्व साधुभ्यो अष्टमूल गुण प्राप्तये, अष्टमूल गुण प्राप्तये, अष्टमूल गुण प्राप्तये, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा, अर्घ्यम निर्वपामीति, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा, अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ठीक है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अभी आप पर अष्टमूल गुणों का संस्कार हो गया है। छोटे बच्चों के कान में उनकी माँ और उनके पिताजी नमोकार मंत्र और चत्तारी मंगलम पाठ बोलेंगे, और जो बड़े बच्चे हैं वो स्वयं बोल सकते हैं, तो यहाँ से भैया बोलेंगे, उनके साथ साथ अपन शुद्ध नमोकार मंत्र और चत्तारी दंडक का पाठ करेंगे। सभी सावधान हो जाइए। हाँ, नमो हरिहंताय